इसकी तो वैल्यूज, इसकी आपने कीमतें मालूम करनी है। तो ये वाला जो कॉलम है इसे आप इधर ही लिखा रहेंगे, W X Y और Z। बराबर के इधर जो पहले कॉलम है वो पहले लिखते थे 2, 6, 1 और -3। अब ये कॉलम इधर आएगा तो कॉलम की अलामत बदलनी, अंदर वाले हिस्सों की नहीं बदलनी। ये हो जाएगा -3, नफी 1, 0 और 5। अब आपके पास जैसे हम आपने तफरीक की है कॉलमों की, 2 में से 3 माइनस 6 में से, अब 6 नफी 1, इसे क्या लिखोगे? यहाँ क्योंकि नफी है इस वजह से इसकी अलामत बदल जाएगी, ये हो जाएगा जमा 1। ठीक है, 1 के साथ -0, नफी 3 और ये 5। कौन सा 5? नफी का जमा का? नफी का। अगर यहाँ पे अलामत नफी होगी तो अंदर वालों की अलामतें बदल के लिखते -5। अच्छा, अब बेटा क्या हो गया? 2 में से 3 निकलेगा, नफी 3 में से 2 निकालेंगे, नफी 1, 6 जमा 1 7, 1 नफी 0 1, नफी 3 और नफी 5 दोनों मिलेंगे, नफी का 8। इधर ये इसके बराबर था W X Y और Z। अब हमारे पास 2 कॉलम आ गए और उन दोनों कॉलमों में क्योंकि ये बराबर है, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, इससे साबित होता है। W किसके बराबर आया? W पहले से -1 के। ठीक है, अब मैंने कॉमा लगा दिया। X किसके बराबर आया? 1 के। फिर कॉमा Y किसके बराबर? 7 के। फिर कॉमा Z किसके बराबर? -से। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो। अगर दिया हुआ बेटा आपको A बराबर है A B C और D, और आपने A का जमई मकूस, A का जमई मकूस, मैंने क्या बताया था? जमई मकूस में क्या करते हैं? यस, अलामतें बदलनी है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इधर माइनस, इधर माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ। अगर किसी हिस्से के साथ जमा होता है तो हम उसे नफी करेंगे, नफी होता है तो हम उसे जमा करेंगे। आगे आपको दिया हुआ है सवाल नंबर 9 है, ये आपका सवाल नंबर 10। उसमें आपके पास है कि अगर A बराबर है 1 नफी 1 2 और 3 के, तो साबित करें A² -4A जमा 5I बराबर है 0। आपका ये सवाल जो है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग और लंबा है। पहले तो इन चीजों को A² -4A जमा 5I बराबर 0 हमें पता होना चाहिए। A का मुरब्बा किसके बराबर है, फिर A को हमने 4 से ज़रब देनी है, फिर I जो है ये वहदानी कॉलम, पीछे मैंने आपको बताया जिसके भीतर में 1 1 होता है। ठीक है, उसको 5 से ज़रब देनी है, फिर उन तीनों कॉलमों को हमने जमा हो रहे हैं तो जमा करेंगे, नफी हो रहे हैं तो नफी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? A का मुरब्बा मालूम करना। यहाँ पे मैंने लिख दिया A², इसका मतलब है ये है A ज़रब A। अब A हमारे पास है 1 नफी 1 2 और 3, तो इसको दोबारा लिखेंगे 1 नफी 1 2 और 3। ये हमारे पास हो गया A ज़रब A। अभी 10th क्लास आपने बहुत ध्यान से इसको देखना। अभी आपने इसको इंतहाई ध्यान से समझना है। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रही आगे आ जाए। बेटा ज़रब करते हुए आपने रो को कॉलम से ज़रब देनी, रो को कॉलम से, पहले हिस्से को पहले से, दूसरे को दूसरे से, फिर उन्हें इकट्ठा करते हैं। ये आपका पहला हिस्सा है, ये पहली रो इस पहले कॉलम से ज़रब हो, ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है, इन्हें आप ज़रब देंगे। किस तरह से? पहले हिस्से को पहले से ज़रब, दूसरे को दूसरे से। आपने इन्हें जब ज़रब देनी है ना, एक रो को एक कॉलम से, सिर्फ एक हिस्सा बनना है जमा नफी का। 1 को 1 से ज़रब दी, क्या आया? 1। और -1 को 2 से, पहले को ऊपर वाले से
हुए को नीचे वाले से। तो 1 को 1 से दी 1 आया, -1 को 2 से जरब देंगी, नफी 2 आएगा। जब आप जरब करती हैं, अगर आपके दोनों इनसे जमा के होते हैं फिर जरब का जवाब जमा ही आता है। अगर दोनों नफी के होते हैं फिर भी जरब हो के आंसर जमा है। और अगर एक नफी और एक जमा हो तो फिर जवाब के साथ अलामत नफी लगे। ठीक है, दोनों एक जैसी अलामतें होंगी, जवाब के साथ जमा लगेगा। अगर एक नफी होगा फिर जवाब के साथ नफी लगेगी। अच्छा, अब आपने ऊपर वाली लाइन को जरब दी, ऊपर वाला हिस्सा बना और पहले कॉलम का बना। अब आप नीचे वाली लाइन को पहले कॉलम से जरब देंगी, नीचे वाला हिस्सा बना। इस 2 को किससे जरब देंगे? 2 को 1 से, 2 को 1 से, और फिर इस 3 को जमा, 3 2 6। अब आपने इन दोनों की तारों को पहले कॉलम से जरब दी थी, ऐसे ही आप इन दोनों की तारों को बारी बारी दूसरे कॉलम से जरब देंगे। अब हमने पहली की तार को इससे बेटा जरब देंगे, तो 1 को किससे जरब दोगे? 1 को -1 से, तो -1 जवाब आए। और फिर नफी 1 को 3 से दोगी तो दोनों में से एक नफी है, इसलिए यह नफी आएगा, और 3 है 3। यहाँ से बच्चा बार बार भूलता है, मैं किसको ऐसे ऐसे हाथ नहीं मारते, अपना कॉन्फिडेंस खत्म नहीं करते। फोकस करोगी तस्वीर सही आएगी, फोकस करोगी नजर सही आएगा। आपने ये देखना है मैंने करना क्या, एक दफा सीखना है, उसके सारे सवालों पे अप्लाई कर। अब ऊपर वाली की तार को हमने इससे जरब दी तो ये आया, नीचे वाली को दे, 2 को किससे जरब दोगे? -1 से, तो क्या जवाब आएगा? -2। और फिर 3 को 3 से क्या आएगा? 9 आ जाए। ये आपके पास आ गया। -1 में से 2 निकाला, -1, 2 और 6 8, -3 और -1 -4, और जमा 9 में से नफी 2 निकालोगी तो 7। ये किसके बराबर आ गया? 1 की 2 की। ठीक है बेटा, अब आपने ये मालूम करना, मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 की 2 -4 है जमा 5 आई बराबर 0। इसमें अब मैं कीमतें लगाने लगी। पहले 1 की 2 है तो 1 की 2 का जवाब क्या आया? -1 8 -4 और 7। अच्छा, 1 की 2 के आगे क्या है? -1, तो यहाँ मैंने माइनस और 4, और उसके आगे ए है तो ए वाला कॉलम मुझे बताएंगी? ए वाला कॉलम ये ए है ना, ये ए है, ठीक है। इसका ये बताना है आप, ये माइनस का हम बाहर लिख चुके हैं, उसके अरकान बताएंगी। ए नफी 2 और 3। अच्छा, ये हो गया -4 और ये ए, आगे क्या है? जमा, और यहाँ 5, और आई कॉलम जो है वो 1 0 0 और 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी कॉलम है जो आपका बड़ा आई लिखा हुआ है। अब हम इन्हें हल करेंगे। हल करते हुए पहले जो इनसे बाहर है उन्हें हम अंदर जरब दे देंगे, उसके बाद कॉलमों को जमा करेंगे या नफी करेंगे। तो हल करके देखेंगे कि ये 0 के बराबर आ जाए, यूं देख। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया -1 -4 8 और 7। आगे हमने ये माइनस बाहर ही रहने दिया, ठीक है, माइनस को हमने बाहर रहने दिया। हमने अंदर वाले सारों को 4 से जरब दे दिया। ये 4 1 4 -4 4 2 8 4 3 12। अब हम इसका एक कॉलम बनाएंगे, उसमें हम ये करेंगे कि पहले वाला एक तो इसका कॉर्नर मुझे, पहले वाला आपका क्या हिस्सा है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो इनकी अलामतें बदलेंगे जब भी लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? -4। ये जमा है इसलिए ये जमा 5 ही रहेगा, ठीक है। पहले हमने तीनों कॉलमों का पहला हिस्सा ले लिया, ठीक है। अब हम दूसरा लेंगे, इसका 8 यहाँ पर और
जमा 0। आगे देखें, इस माइनस की वजह से वो प्लस हो गया और आगे फिर ये 7, ये -8, 9, ये एंड वाला है ना, एंड वाला रुकन, ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे सॉरी 12 है। अब देखें आपके पास ये कॉलम क्या बना, नफी 5 और जमा 5 कितना हो गया 0, ठीक है। नफी 8 और जमा 8 0, नफी 4 और जमा 4 0, 5 जमा 7 कितना हुआ जमा 12 और नफी 12 तो यही उसने साबित करने के लिए कहा ना कि ये 0। एक्चुअली ये 0 की बजाय ये ओ कॉलम सिफरी कॉलम है जिसको हम ओ बड़ा करके लिखें। अब ये जो बच्चा कह रहा था आपने यहाँ सिफर नहीं लिखा,